नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आरती मित्तल है। मैं श्री हरि हॉस्पिटल करनाल में कार्यरत हूँ और पेशे से एक पायरिया विशेषज्ञ हूँ। उम्मीद है आपको हमारा पहला वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने पायरिया के लक्षणों के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दी थी। आज उसी को बढ़ाते हुए हम पायरिया के कारण, उसकी स्टेजेस और उससे बचाव के बारे में आपको बताएंगे। तो आइए जानते हैं पहले कारणों के बारे में। कारणों में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डेंटल प्लाक। कभी आपने देखा होगा कि आप दांतों पर अगर अपनी उंगली फेरते हैं या फिर अपना नाखून लगाते हैं तो एक छोटी सी सफेद परत सॉफ्ट सी आपको दिखती होगी, वो डेंटल प्लाक होती है। वो अगर जम जाए तो डेंटल कैलकुलस कहलाती है। ये हमारे लिए सबसे हानिकारक है। इसके अलावा जो कारण रहते हैं मुख्यतः वो हैं डायबिटीज, हमारी कुछ हैबिट्स जैसे कि स्मोकिंग, पान गुटखा खाना या फिर ठीक से ब्रश न कर पाना। कुछ जेनेटिक या हेरिडिटरी कारण भी रहते हैं, जिसमें हमें आमतौर पर फैमिली में अगर किसी को ये तकलीफ है तो हो सकता है कि आगे बच्चे को ये तकलीफ हो। इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट कारण रहता है वो है मेडिसिन। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनके कारण मसूड़ों में सूजन आ जाती है, या फिर जैसे लार कम बनना या सलाइवा कम बनने के कारण हमारे मुंह में जो कैलकुलस है वो बहुत ज्यादा बनने लगता है। ये सब हमारे इम्पोर्टेंट कारण हैं जिनके कारण हमारा पायरिया बढ़ता है। अब आते हैं कि हमारी पायरिया की जो स्टेजेस हैं। सबसे पहले अगर यूं कहें कि हमारे मुंह में कुछ नहीं है, वी आर हेल्दी, स्टेज 0 है, कोई तकलीफ नहीं है, ना हमारे मसूड़ों में सूजन है, ना हमारे मसूड़ों में कोई लाल रंग की लालिमा है, ना ही हमारे मसूड़ों से खून आता है, ना बदबू है, ना वह हिले हैं, कुछ नहीं है, वी आर वेरी हेल्दी। अब आते हैं स्टेज 1 पर। स्टेज 1 इज जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस इज जिंजिवा इज बेसिकली हमारा मसूड़ा, आइटिस इज उसकी इन्फ्लेमेशन, यानी उसमें जो हमें नुकसान हुआ है। ये हमें कैसे पता लगता है कि हम स्टेज 1 पर हैं? या तो हमारे मसूड़े सूजे होंगे, या उनमें से खून आएगा, या अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो खून आता है, या फिर अगर आप कोई सॉफ्ट चीज खा रहे हैं, मानिए आप सेब खा रहे हैं या खाना खा रहे हैं तो आपके मसूड़ों से खून आता है, या फिर मुंह में स्मेल होती है। ये सब जिंजिवाइटिस के लक्षण हैं। इन्हें हम ठीक कैसे करें? इसके लिए हमें एक स्केलिंग का प्रोसीजर होता है, वो करना होता है। स्केलिंग करवाएंगे तो उससे हमारे मसूड़े ठीक हो जाएंगे, और अगर जरूरत पड़े तो क्यूरेटाज या रूट प्लेनिंग करना पड़ता है। अब आते हैं स्टेज 2 पर, जो कि है पायरिया। अगर हमारी टेक्निकल भाषा में इसे कहें तो हम पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। इसमें हमारा जो नुकसान है डेंटल कैलकुलस की वजह से या डेंटल प्लाक की वजह से, वो मसूड़ों तक सीमित नहीं रहता है, वो हड्डी तक चला जाता है। इतना चला जाता है कि हमारी हड्डी का जो लेवल है वो धीरे धीरे घटने लगता है। हमारे दांतों और हड्डी के बीच में एक जगह बन जाती है जिसे हम लोग पॉकेट कहते हैं। उसमें और गंज जमता है, इतना गंज जमता है कि वो भी नीचे जाने लगती है, लेवल और घट जाता है। इतना घट जाता है कि जो दांत की पकड़ है, जो हमारी मसूड़ों की, जो हमारी हड्डी की दांत पर जो पकड़ है वो कम होने लगती है और मसूड़े नीचे जाने लगते हैं, हमारे दांत हिलने लगते हैं। लोग आमतौर पर इस सिचुएशन में आके हमें ये कहते हैं कि जी हम जो खाना खा रहे हैं उस पर हमें प्रॉपरली जोर नहीं पड़ रहा है, हम ठीक से नहीं खा रहे हैं, चबाने में मजा नहीं आ रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज रहती है वो बहुत ही एडवांस स्टेज है। इसमें तो हम लोग ये समझिए कि आपके जो दांत हैं वो गिर ही जाएंगे या फिर बिल्कुल हिल जाएंगे, आप ठीक से खाना बिल्कुल नहीं खा पाएंगे। ये है पायरिया की एडवांस स्टेज। अब आते हैं कि हम इससे बचे कैसे। बचने के लिए हम 2 तरीके से इसे अपना ध्यान रख सकते हैं। पहला है मैकेनिकल, दूसरा है केमिकल। मैकेनिकल तरीकों में हम लोग टूथब्रशिंग कर सकते हैं। ढंग से अगर हम ब्रश करें तो हम प्लाक का जमना कम कर सकते हैं। जिंजाइवल मसाज, इसमें हम मसूड़ों की मालिश करते हैं। फिर हम करते हैं, एक इरिगेशन डिवाइस आता है हम लोगों का, जो कि एक पिचकारी के समान होता है मानिए, जिसमें हम लोग पूरे मुंह में वो पिचकारी अगर मारेंगे तो जहां भी जो भी हमारा डेंटल प्लाक या छोटा मोटा खाना फंसा है वो निकल जाता है। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट, नमक के पानी के कुल्ले। ये हम लोग अगर रेगुलरली करें तो हमारे मुंह में जो डेंटल प्लाक है, कैलकुलस है, वो कम जमेगा और मसूड़ों की सूजन कम होगी। अब आते हैं केमिकल तरीके। उसमें हम लोग डेंटिफ्राइसिस यूज करते हैं। डेंटिफ्राइसिस यानी टूथपेस्ट जो हम कॉमनली यूज करते हैं, वो हमारा क्या करता है, उसमें हमारे बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे मसूड़ों और दांतों के लिए अच्छे होते हैं। उसके अलावा उसमें झाग बनाने की क्षमता रहती है, जिससे भी डेंटल प्लाक हमारा कम जमता है। और ओवर द काउंटर हमारे को बहुत सारे मुंह में कुल्ले करने की दवाइयाँ मिलती हैं, जिन्हें हम माउथ रिंसेस कहते हैं। इसमें हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट तत्व रहता है वो है क्लोरेक्सिडिन। उससे भी हमारा जो डेंटल प्लाक है वो कम जमता है, हमारे मुंह में जो स्मेल है वो कम होती है।
इन सब चीजों से अगर हम मिलजुल कर काम करें, रेगुलर डेंटल विजिट करें, तो हम हमारा पायरिया, हमारा जिंजिवाइटिस दोनों ही घटा सकते हैं। आज की एक इम्पॉर्टेंट टिप, आमतौर पर हम लोग ब्रश पे क्या करते हैं, पूरे में पेस्ट लगा लेते हैं, पर हमें पूरे में पेस्ट नहीं लगाना होता है। हमें थोड़ा सा ही पेस्ट इस्तेमाल करना होता है, लगभग दाने भर जैसे, या तो मटर का दाना लीजिए या छोले का दाना लीजिए, कुछ भी, इतना थोड़ा इस्तेमाल करना होता है, पूरा नहीं लगाना होता है। उम्मीद है हमारी इस टिप का आप इस्तेमाल करेंगे। और हमारा अगला वीडियो जो है, हम लोग कैसे ब्रश करें, कैसे सही तकनीक से ब्रश करें ताकि आपको किसी भी तरह की मसूड़ों और दांतों की तकलीफ ना हो, वो हम करेंगे, तो आप देखिएगा जरूर। धन्यवाद।